हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज़ ठुकरा के मेरा प्यार के एपिसोड 8 की। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुलदीप एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर जाकर देखता है कि आखिर वो कैसे रहते होंगे, और वहाँ की शान शौकत देखकर कुलदीप भी इंस्पायर हो जाता है कि इतने में बस आईएएस का एग्ज़ाम देना होगा। पर कुलदीप को ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्वालिफिकेशन लगती है। फिर रात को कुलदीप अपनी मौसी के लड़के यानी राजा के पास जाता है और उससे बताता है कि मैंने आज आईएएस का बंगला देखा और वो राजा किसी कभी कम नहीं लग रहा था। तो राजा कहता है कि देखो भाई, आईएएस है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और ये नेता लोग तो 5 साल में बदल जाते हैं, पर एक आईएएस पूरी ज़िंदगी राज करता है। और ये बात कुलदीप को काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद कुलदीप दोबारा अपना रिक्शा चलाने वाले काम पर निकल जाता है और फिर जब वो घर वापस आता है तो घर पर एक चिट्ठी आई होती है। वो चिट्ठी उसकी मौसी ने भेजी थी, जिसमें लिखा था कि कुलदीप बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हम तुम्हें हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। या हमें ये पता चलता है कि कुलदीप के पापा का दिमागी संतुलन अब एकदम से बिगड़ चुका है, उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं अब कुलदीप की मदद के लिए उसकी माँ भी लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम करती है और उन्हें पसंद नहीं कि कुलदीप रिक्शा चलाए। वो तो बस चाहती है कि कुलदीप भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। इसके बाद जब कुलदीप जब सोने जाता है तो उसके जहन में बस आईएएस बनने का खौफ चल रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं आईएएस बन गया तो क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा, माँ को भी लोग के घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कुलदीप अगले दिन सीधा रिक्शा कोचिंग सेंटर पहुंचा देता है, जहाँ पर वो लड़की उसे मिल जाती है। और आज हमें उस लड़के का नाम पता चल जाता है, जिसका नाम प्रेरणा होता है, जो कुलदीप को पहचान लेती है। फिर कुलदीप उसे कहता है कि मैंने कल रात बहुत सोचा और एक बात समझ आ गई कि आईएएस बनकर सब बदला जा सकता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तभी प्रेरणा उसकी मदद के लिए मान जाती है और कुलदीप को सब बता देती है, आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और साथ ही वो कुलदीप से कहती है कि कल मेरे साथ मेरे पापा के पास चलना, वो तुम्हें आगे का बता देंगे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और कोचिंग सेंटर भी उन्हीं का है। ये सुनकर कुलदीप प्रेरणा से उसका नंबर मांग लेता है और कुलदीप पर विश्वास करके वो अपना नंबर भी दे देती है। इसके बाद कुलदीप घर आता है और दोबारा से अपना बक्सा खोलकर पढ़ाई की चीज़ें सेट कर लेता है, क्योंकि अब उसे आईएएस बनना है। इधर हम सानिका के घर पर देखते हैं कि सानिका को सबने कैद कर लिया है। जब वो बाहर घूमने का सोचती है तो पुष्कर उसे चुपचाप अंदर भगा देता है और चौहान भी कुछ नहीं कहता। तभी ये सब देख रहे दुष्यंत कहता है कि चौहान साहब, अगर आपको मंजूर हो तो मैं सानिका से शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो पुष्कर भड़क जाता है और कहता है तेरी औकात भी नहीं है सानिका से शादी करने की। जिस पर चौहान उसे चुप कराता है। फिर दुष्यंत कहता है कि मैं भले ही पुलिस वाला हूँ, लेकिन मेरी पुश्तैनी काफ़ी ज़मीन है, मैं खानदानी रईस हूँ और आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। सानिया के साथ इतना सब कुछ हुआ है, इसके बावजूद मैं शादी करना चाहता हूँ। जिस पर चौहान सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन पुष्कर तो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कुलदीप जाकर प्रेरणा से मिलता है और वो उसे अपने पापा से मिलाती है। तब कुलदीप को मार्क्स देखकर उसके पापा चौंक जाते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स लेकर तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। तो कुलदीप कहता है कि मजबूरी के लिए। खैर प्रेरणा के पापा कहते हैं कि तुम्हारा हम टेस्ट लेंगे, अगर तुमने वो पास कर लिया तो तुम्हारी 50% ऑफ हो जाएगी। ये सुनकर कुलदीप खुश हो जाता है। इसके बाद वो अगले दिन आकर टेस्ट देता है, जिसमें उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका 50% ऑफ पर उसका एडमिशन कोचिंग सेंटर में हो जाता है। अब कुलदीप अपनी पढ़ाई शुरू करता है, जिसमें वह तो रिक्शा दिन में चलाता है और रात में पढ़ाई करता है, और उसी बीच कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ाई करने का टाइम भी निकाल लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुलदीप तो पहले से ही टॉपर था, इसलिए उसे पढ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। जिसके बाद कुलदीप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी दे देता है। इधर हम भूषण यानी कि दुष्यंत को देखते हैं, जिसके पास सानिका आती है और वो गुस्से में खूब सुनाती है कि मेरे से शादी करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो। तो दुष्यंत कहता है कि तुम मुझसे शादी करूँगा ही, और सानिका से शादी करना मतलब मुझे करना ही है। और सानिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी दुष्यंत कहता है मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। आज कुछ दिन में प्रीलिम्स के रिजल्ट आते हैं
पता चलता है कि कुलदीप ने अपने एग्ज़ाम निकाल लिया है, पर वहीं प्रेरणा इस बार एग्ज़ाम नहीं निकाल पाती है। वह पहले तो दुखी हो जाती है, पर कुलदीप को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद कुलदीप अपने घर आकर ये खुशखबरी सबको सुनाता है और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। साथ में कुलदीप अब मेंस की तैयारी में लग जाता है। फिर एक दिन कुलदीप को पिंटू का फ़ोन आता है, जो बताता है कि सानिका शादी करने वाली है। ये सुनकर कुलदीप को एकदम से झटका लगता है कि ये कैसे? असल में कुलदीप के मन में अभी भी सानिका के लिए प्यार था, पर वो उसे नफ़रत भी उतनी ही करने लगा था। कुलदीप अब अपने गाँव के लिए सीतापुर निकल जाता है और यहाँ पर सानिका की शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं। कुलदीप मौका पाते ही सानिका को साइड में लेके जाता है और उसे नमक हराम कह के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सानिका बस देखते ही रह जाती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि उसके मन में आज भी कुलदीप के लिए फीलिंग्स थी, जो कुछ उसे बता नहीं पाई। यहीं पर एपिसोड 8 के ख़त्म होता है और एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और आज हम देखते हैं कि सानिका की शादी होती है। यहीं कुलदीप अपनी माँ के पास आकर खूब रोता है, क्योंकि वह उसे भूल नहीं पा रहा होता है। इधर रात को दुष्यंत अपने हनीमून की तैयारी में लगा होता है कि तभी वहाँ पर सानिका आती है और कहती है कि शादी तो हो गई है, पर मैं तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। ये सुनकर दुष्यंत कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वह अपने अलग कमरे में सोने चला जाता है। इधर कुलदीप आज भी उदास बैठा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तब प्रेरणा उसे समझाती है कि प्यार तो होता रहेगा, पर तुम्हें इसी दोगों को ताकत की पढ़ाई में लगाना चाहिए ताकि तुम कुछ बन पाओ। साथ ही वह बताती है कि मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, जो क्रैक हो गया था। अब रिजल्ट में देखते हैं कि क्या आता है। ये सुनकर कुलदीप भी खुश हो जाता है, जिसके बाद कुलदीप फिर पढ़ाई में शुरू करने लगता है और उसके मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाता है। फिर एक दिन प्रेरणा कुलदीप को छत पर बुलाती है और बताती है कि मेरा पीसीएस क्लियर हो गया है। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है, साथ ही उसे किस भी कर देती है। लेकिन कुलदीप पीछे हट जाता है और कहता है कि हम बस दोस्ती बने रहें, यही अच्छा होगा। जिस पर प्रेरणा उसकी बात समझती है और दोस्ती बने रहने के लिए कहती है। फिर अगले ही दिन प्रेरणा अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और कुछ दिन बाद कुलदीप का रिजल्ट आता है, जिसमें उसने मेंस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था और ये बात वह प्रेरणा को भी बताता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। यानी अब कुलदीप को केवल इंटरव्यू की तैयारी ही करनी थी, जिसके बाद वह आईएएस बन जाएगा। अब रात को जब कुलदीप पढ़ रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है, इसलिए वह पढ़ाई के लिए एक पास के घर में जाकर जाता है और बाहर बैठकर पढ़ने लगता है। इस तरह से कुलदीप अपने इंटरव्यू की तैयारी करता है और उसके इस जज्बे को देखकर सबके सब हैरान होते हैं। अब कुछ दिनों बाद इंटरव्यू का दिन आता है। कुलदीप की माँ और राजा उसे छोड़ने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक गाड़ी से कुलदीप की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और ये देख कुलदीप बस देखता ही रह जाता है कि ये क्या हुआ। हालांकि ये लोग जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और राजा कहता है कि तुम जाओ, मैं मौसी को संभाल लूंगा। तब कुलदीप इतनी बुरी हालत में अपनी इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू में कुलदीप से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका वो बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देता है और इंटरव्यू पूरा होने के बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तब कुलदीप अपनी माँ से इंटरव्यू के बारे में बताता है, लेकिन नर्स कहती है कि माँ बस सुन सकती है, कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि वो कोमा में चली गई है। ये सुनकर तो कुलदीप के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है कि आज जब मैं अपनी मंजिल के इतना करीब पहुँचने वाला हूँ, तो ये क्या हो गया। यही पूरा एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में कुलदीप इसी सदमे के साथ बाहर आता है कि माँ कोमा में है और वो अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जो कि उसके पापा समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। इसके बाद वो अपनी बीवी को उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी इमोशनल सीन था। हालांकि अगले दिन से कुलदीप अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है और उसे अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी सिवाय अपनी माँ के। फिर एक दिन कुलदीप का भाई राजा आकर बताता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट है, जाओ देखो। तब बिना मन के कुलदीप अपना रिजल्ट देखने जाता है और यहाँ सानिका और दुष्यंत जब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी न्यूज़ पर बताते हैं कि किसी कुलदीप कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है। ये सुनकर सानिका हैरान हो जाती है। वहीं कुलदीप जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है, तो कुलदीप की माँ भी रोने लगती है। कुछ बोल नहीं पा रही होती है। इन सब के बीच उन्हीं की सांसें उखड़ती हैं और अब कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है। कुलदीप ये देखकर हैरान था कि आज इतनी खुशी के दिन पर उसकी माँ उसका साथ छोड़कर चली गई। अब वो अपनी आगे खुशियाँ कैसे बांटे,
फिर ये लोग कुलदीप की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वापस लौटते समय रास्ते में बारात पड़ती है, जिसमें कुलदीप के पापा सब कुछ भूलकर खूब नाचते हैं और ये देखकर कुलदीप फूट-फूट कर रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सानिका को आज किसी बात को लेकर टेंशन होती है, इसलिए वो सीधा बाइक निकालती है और राइड पर चली जाती है। असल में उसे कुलदीप की याद सता रही होती है। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि वो घर आती है तो दुष्यंत उस पर खूब गुस्सा करता है। कहता है कि बिना पूछे कहाँ चली गई थी? अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता? ये सब सुनकर सानिका दुष्यंत को गले लगा लेती है और उसके करीब आ जाती है और दुष्यंत को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इधर आज चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है तो उसमें से एक उसका आदमी कहता है कि कुलदीप ने तो यूपीएससी में टॉप किया है, जिस पर चौहान कहता है कि ये कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, हम उसे हटा देंगे। तो वहीं पर उसका आदमी कहता है कि टॉपर को हटाना किसी के बस की बात नहीं होती, इसके आगे तो नेताओं की भी नहीं चलती। ये सुनकर चौहान थोड़ा-सा घबरा सा जाता है। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुलदीप अब आईएएस ऑफिसर बन जाता है और अब उसकी पोस्टिंग सीतापुर यानी कि उसके गाँव में हो जाती है, जो कि उसने खुद करवाई थी। तब यहाँ पर आकर वो एक नदी पर पुल बनवाने के लिए कहता है, जिससे वो कॉलेज जाया करता था, ताकि गाँव के लोगों और यहाँ के बच्चों को कभी नदी पार करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही वह कुलदीप यहाँ अपने बदला लेने के विचार से भी आया था और यहीं पर एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। और ऐसे एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट इज़ कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।